चले। अपन ने कल चालू कहां से किया था? चालू कहां से किया था? ट्रांसफार्मर की क्षमता चालू की थी ना। ट्रांसफार्मर की कितनी क्षमता होती है? दस्ता कितने ट्रांसफार्मर की? 92 से 98% होती है। 92 से 98% होती है। इतनी ज्यादा क्यों होती है? यांत्रिक क्षति नहीं होती। यांत्रिक क्षति नहीं होती। चल तो कौन कौन क्षति होती है? दो ही क्षति होती है। कौन कौन सी? कौन कौन क्षति होती है? दो। हाँ भाई, ताम्र क्षति और लोह क्षति होती है। ताम्र क्षति और लोहा क्षति होती है। चले आगे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था, उसके बाद क्या किया था? दस्ता कर ली तो उसके बाद क्या पढ़ा था? सीधा परीक्षण थोड़ी चालू किया था। अच्छा, यदि ट्रांसफार्मर को इधर से बताना, ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है कि डीसी पे, या दोनों पे? केवल एसी पे। केवल किस पे काम करता है? अगर डीसी से जोड़ दिया जाए, यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाए तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद क्या होगा? जल जाएगा। कौन सी वाइंडिंग चलेगी? प्राइमरी वाइंडिंग। सेकेंडरी क्यों नहीं चलेगी? उधर जाएगा नहीं। चलूं आगे। तो प्राइमरी वाइंडिंग थोड़े समय बाद क्या हो जाएगी? जल जाएगी। किसके कारण जलती है? ऊष्मा के कारण। ऊष्मा के कारण, हीट के कारण जल जाती है। चले आगे। उसके बाद क्या पढ़े थे? टेस्ट पढ़े थे। दो टेस्ट पढ़े थे ना, परीक्षण है ना। ट्रांसफार्मर परीक्षण पढ़े थे दो। कौन कौन से थे? एक तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट था, एक ओपन सर्किट टेस्ट था। शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है वो किस लिए किया जाता है? ताम्र क्षति ज्ञात करने के लिए। कौन क्षति ज्ञात करने के लिए? ताम्र क्षति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में मापक यंत्र किस साइड पे लगाया जाता है? मापक यंत्र जो होता है वो किस साइड पे लगाया जाता है? मापक यंत्र, अर्स बता बेटा। मापक यंत्र किस तरफ लगाया? हाई वोल्टेज साइड पे लगाया जाता है। हाई वोल्टेज साइड पे लगाया जाता है। कौन सी वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है? लो वोल्टेज साइड को किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। अच्छा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में प्राइमरी वाइंडिंग को क्षमता का कितना परसेंट दिया जाता है? कितना? 500%। क्षमता का 5% दिया जाता है। जितनी उसकी क्षमता होगी उससे क्या दिया जाता है? 5% दिया जाता है। चलूं आगे। अच्छा, इतना कम क्यों दिया जाता है? इतना कम इसलिए दिया जाता है, अगर क्यों सेकेंडरी में केवल क्या पतला तार ही है। पतला तार अगर क्षमता अनुसार देंगे तो ट्रांसफर क्या होगा? जल जाएगा। अपने को तो हल्का सा क्या चाहिए? फ्लक्स चाहिए उसके अंदर। चले आगे। उसके बाद ये हो गया। फिर पढ़ा था आपने कौन से? ओपन सर्किट दोष, या इसको बोलते हैं नो लोड परीक्षण। नो लोड, कोई लोड नहीं होगा। इस परीक्षण में कौन सी हानियां ज्ञात करने के लिए किया जाता है? आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ओपन सर्किट दोष। चलूं आगे। ओपन सर्किट दोष में कौन सी वाइंडिंग को ओपन रखा जाता है? सेकेंडरी को। किसको रखा जाता है? सेकेंडरी को। चलूं आगे। अगला ये हो गया। अच्छा, ओपन सर्किट टेस्ट में प्रवाहित धारा का मान कितना होता है? 2 से 5% होता है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अच्छा, ओपन सर्किट टेस्ट में प्राइमरी वाइंडिंग को क्षमता का कितना परसेंट दिया जाता है? ओपन सर्किट टेस्ट में प्राइमरी वाइंडिंग को क्षमता का कितना परसेंट दिया जाता है? पूरा। क्षमता अनुसार वोल्टता दी जाती है। चलूं आगे। उसके बाद क्या पढ़ा था? ट्रांसफार्मर वोल्ट। अब फिर पढ़े थे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण पढ़ा था। वर्गीकरण पहला सबसे पहले पढ़ा था किसके आधार पर? वोल्टेज के आधार पर। किसके आधार पर? वोल्टेज के आधार पर। पहला कौन सा था? स्टेप अप। एक कौन सा था? स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। किससे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर? किससे बोलते हैं? अप का मतलब क्या होता है? बढ़ाएगा ना कोई चीज को। तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में,
बदलने वाला ट्रांसफॉर्मर क्या कहलाता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। चलूं आगे, वो था स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में अपन बात करते तीन, अपन वो लिखी थी ना समीकरण, कौन सी वाइंडिंग में घेरों की संख्या ज्यादा होती है और कौन सी में कम होती है? सेकेंडरी में आउटपुट सेकेंडरी से लेंगे, ज्यादा जितने ज्यादा घेरे उतने ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, नहीं मिलेगा क्या? तो होता क्या स्टेप अप में कि एनपी यानी कि प्राइमरी में घेरे ये क्या होते हैं? कम होते हैं। कम का मतलब मुंह बंद रहेगा इस तरफ, एनपी किससे? एनएस से। तो सेकेंडरी में घेरों की संख्या ज्यादा होती है। अच्छा, कौन सी साइड पे हाई वोल्टेज निकलता है? सेकेंडरी। तो ईपी क्या होगा? कम। प्राइमरी ऑफ ईएमएफ कम होगा किससे? ईएस से, सेकेंडरी के वोल्टेज। आ रही है ना समझ में? फिर धारा क्या चलती है इसकी? उल्टी। तो आई पी लिख दो, इधर लिख दो आई एस, लेकिन ये चिन्ह क्या हो जाएगा? उल्टा। चिन्ह क्या होगा? हाँ, वोल्टेज की क्या चलेगी? उल्टी। चले आगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक चले? अच्छा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग कहां करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज कहां किया जाता है? कहां देखा आपने कुछ? उत्पादन के अंदर। कहां पे होता है? उत्पादन तो 11 पे होता है, लेकिन वो बढ़ा रखते नहीं है क्या? उत्पादन के अंदर होता है। कहां होता है? उत्पादन के अंदर पे। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। हाँ, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी किस कनेक्शन में होती है? पानी वानी पिएगा क्या? मुंह फाड़ रहा अभी से, 1 घंटा हुआ नहीं आएगा। प्राइमरी तो ये स्टार में और सेकेंडरी होती है डेल्टा में। तो हाई वोल्टेज मिलेगा ना। चले आगे, अगला ट्रांसफॉर्मर कौन सा पढ़ना है आप लोगों को? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन डेफिनेशन बता सर। डाउन का मतलब कम करेगा। हाँ, वे ट्रांसफॉर्मर जो धारा पे काम नहीं करता, बेटा बता तो रखा है। वोल्टेज केवल किस पे बात करेंगे? वोल्टेज। अच्छा, वे ट्रांसफॉर्मर जो हाई वोल्टेज को किसको? हाई वोल्टेज को किस में बदलता है? लो वोल्टेज में बदलता है। लो वोल्टेज में बदलता है। स्टेप डाउन कहलाता है। हाई को क्या बदल दिया? लो, तो कर दिया ना डाउन, तो ये क्या कहलाएगा? स्टेप डाउन कहलाता है। चलो आगे, इसका कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। नहीं, डायग्राम समझा रहा हूं ना। अब देखो, जिसको सप्लाई से जोड़ा वो कौन सी वाइंडिंग है? जिससे लोड लेते हैं वो सेकेंडरी। चलो आगे। अच्छा, अब देखो, प्राइमरी में घेरे ज्यादा है क्या? और सेकेंडरी में घेरे कम है। इसका मतलब आपको वोल्टेज क्या मिलेगा? डाउन नहीं मिल रहा है ना। देखते हैं, अब देखो इसकी डेफिनेशन अपन लिखते हैं शर्तें क्या? एनपी का मतलब घेरों की संख्या। कौन सी वाइंडिंग में? प्राइमरी में। समझ आ रही है ना मेरी बात? प्राइमरी में घेरों की संख्या। और फिर रहता है एनएस, यानी कि सेकेंडरी में घेरों की। बताओ ज्यादा किसमें? प्राइमरी में ज्यादा होगा ना, सेकेंडरी में तो कम ही होना चाहिए, तभी तो डाउन करेगा। सेकेंडरी में कम है तो इसका मतलब हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा ना। चलो, ये कितने नंबर हो गई? 1 नंबर। दूसरी बात करते हैं वोल्टेज की। जिसमें घेरे कम उसमें वोल्टेज कम ही होगा, तो सेकेंडरी में वोल्टेज कम नहीं होगा क्या? तभी तो डाउन होगा। इस यानी कि प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा, सेकेंडरी में वोल्टेज। जिस तरफ मुंह खुला होता है, जिस तरफ इसका मुंह खुला था, वो संख्या क्या होती है? बड़ी। धारा इससे उल्टी चलेगी। धारा लिख दो आई पी और इधर लिख दो आई एस। चिन्ह उल्टा कर दो, ये लो, हो जाएगी क्या? पहले पढ़ रही है, ऊपर से जा रही है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मतलब वोल्टेज क्या करेगा? कब वोल्टेज कम कब करेगा? जब घेरों की संख्या क्या होगी? कम। सेकेंडरी में घेरों की संख्या क्या होती है? कम। सेकेंडरी में घेरों की संख्या क्यों? सेकेंडरी से आउटपुट नहीं ले रहे क्या अपन? तो सेकेंडरी में क्या होगी? घेरों की संख्या कम, वोल्टेज भी सेकेंडरी का कम, लेकिन करंट क्या होगी? ज्यादा। करंट उल्टी चलेगी ना, हो जाएगी। अगला चलिए, मैंने कहा सर इसका उपयोग देखा गया कहां होता है? उपयोग देखा गया कहां होता है?
उपयोग देखा है कि कहाँ होता है? अपने घर के पास ही लगे उपयोग कहाँ होता है? वितरण ट्रांसफॉर्मर में। कहाँ होता है? अपने जो लगे होते हैं ना वितरण ट्रांसफॉर्मर, कहाँ होता है? वितरण ट्रांसफॉर्मर। वितरण ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है। जो वोल्टेज क्या करता है? कम। पीछे से तैयार आती है, अपने घर तक आते 400 में नहीं बदल जाती क्या? अपने घर में और आती फिर 200 में बदल जाती, 230 240 में नहीं बदलती। अच्छा, तो कम ही तो हो रहा है। चलो फिर बात करते हैं वितरण ट्रांसफॉर्मर की। किसकी? वितरण ट्रांसफॉर्मर। वितरण ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी बताओ किस कनेक्शन में होगी? प्राइमरी डेल्टा में और सेकेंडरी स्टार। वो तो फिर उसमें थी ना। डेल्टा का मतलब वोल्टेज क्या मिलेगा? ज्यादा। इसमें वोल्टेज क्या हो रहा है? स्टेप डाउन है ना। प्राइमरी होगी डेल्टा में। प्राइमरी किस में होगी? डेल्टा में। तूने ये नहीं बोला बेटा। प्राइमरी डेल्टा में, सेकेंडरी किस में होगी? स्टार में। स्टार में संयोजित होती है। संयोजित होती है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? एक बार ढंग से इस चीज को देखो, आपको लगेगा अभी याद आ रहा, बाद में भूल जाओगे आप। उतारो, समझो, करो, फिर देख लो। अच्छा, वोल्टेज के आधार पर पढ़ लिया। कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार। कौन कौन से? स्टेप अप और स्टेप डाउन था। चले आगे, अब पढ़ेंगे क्रोड के आधार पर। किसके आधार पर? क्रोड के आधार पर ट्रांसफॉर्मर। क्रोड के आधार पर एग्जाम्पल। चले आगे, आ जाओ। कोर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक को बोलते हैं कोर, कोर प्रकार का, कोर प्रकार का। दूसरा जो पढ़ोगे वो है शेल प्रकार का। कौन सा है? सेल प्रकार का। कोर, सेल, कोर और सेल प्रकार। तीसरा जो पढ़ोगे वो है बेरी। किस प्रकार के? तो क्रोड के आधार पर कितने प्रकार के ट्रांसफॉर्मर बनाए गए थे? 3 प्रकार के। क्रोड के आधार मत बोल रहे तू, क्या हो रहा है? उसको इस कॉपी को हटा दे, उधर उधर। कोर के आधार पर कितने प्रकार का था? सॉरी, क्रोड के आधार कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कोर, सेल, बेरी। कोर, सेल, बेरी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। क्रोड के आधार पर, क्रोड के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कौन कौन से? कोर, सेल, बेरी। कोर, सेल, बेरी। कोर, सेल, बेरी। चलिए आगे बात करते हैं कोर प्रकार की। इसमें पत्तियों का आकार, पत्तियों का मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है पत्तियों का आकार, ध्यान रखना। इसमें पत्तियों का आकार, पत्तियों का आकार कैसा होता है? आकार कैसा होता है? यू आकार। कैसा होता है? यू या होता है एल। कौन सा होता है? यू या एल प्रकार का होता है। यू या एल प्रकार का होता है। चलूं आगे, यू या एल प्रकार का। चले आगे, तो पत्तियों का आकार कैसा पूछा जाएगा इसमें? यू या एल प्रकार का। बनाए कैसे? देखो, एक पन्नी पत्ती ये ले ली, ऊपर बना देता हूं। देखो, ये एल वाली ले ले। एल नहीं दिख रहा क्या ये? और इधर से मैंने एक और, ये देखो, उल्टा एल ले लिया। नहीं है क्या एल? एल ही तो है। इसको मैंने इधर से जोड़ दिया, एक ऊपर एक के ऊपर एक ऊपर रखते गए, तो एक रोड तैयार होगी। ठीक है, अब देखो, इसमें मैंने इस तरफ तो क्या लगा दिया? वाइंडिंग लगा दी। एक वाइंडिंग इधर लगा दी, एक वाइंडिंग इधर लगा दी, 2 वाइंडिंग लगा दी। एक जिसमें से एक प्राइमरी हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी? सेकेंडरी। चलिए आगे, अब सुनना इस बात को। अच्छा, यू या एल आकार की होती। कैसे प्रकार की होती पत्तियों का आकार? यू या एल आकार। इस ट्रांसफॉर्मर में, कौन सा ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हो? कोर प्रकार। इस ट्रांसफॉर्मर में वायु अंतराल सर्वाधिक होता है। वायु अंतराल सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होता है। मोस्ट लाइन देखो, बीच में कितनी जगह पड़ी है, तो वायु अंतराल क्या हुआ? ज्यादा। वायु अंतराल अगर ज्यादा हुआ तो उसमें क्षति क्या होती है? ज्यादा। जिसमें वायु अंतराल ज्यादा उसमें क्षति क्या होगी? ज्यादा। तो याद रखना, इस ट्रांसफॉर्मर में, कौन सा ट्रांसफॉर्मर है ये? कोर प्रकार। इस ट्रांसफॉर्मर में क्षतियां अधिक होती, क्या होती है? क्षतियां अधिक होती है, यानी कि लॉसेस अधिक होते हैं। चले आगे, उसके बाद ये हो गए। फिर पूछा जाएगा इसमें चुंबकीय पथों की संख्या है। चुंबकीय पथ यानी कि चुंबकीय फ्लक्स कहां से जाएगा? इस चुंबकीय पथों की संख्या कितनी दिख रही है आपको?
रास्ते कितने दिख रहे हैं? एक ही तो है, यही तो रास्ता है बीच में, इधर से जा कहीं और बाहर थोड़ी जाएगा। रास्ते कितने इसके पास? चुंबकीय पथों की संख्या कितनी है इसमें? एक। तो याद रखना इस ट्रांसफॉर्मर में, कौन सा ट्रांसफॉर्मर है ये? कोर प्रकार। इस ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय पथों की संख्या, चुंबकीय इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, चुंबकीय पथों की संख्या, चुंबकीय पथों की संख्या कितनी होती है? संख्या एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। कितनी है? एक। चुंबकीय भाई इधर से ही जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है भाई, या तो इधर से जाओ, यही तो है, इधर से आगे वापस मिल जाएगा। रास्ता कितने? एक ही रास्ता। चले आगे, अगला एक बार मिला देता हूं इसको, आगे कर लेंगे इनका, फिर पढ़ते हैं इसी के बाद। चुंबकीय पथों की संख्या जितनी है उससे एक ज्यादा क्या होगी? लिंब की संख्या। किसकी होती है? लिंब की। पहले बता दूंगा सर लिंब किसको बोलते हैं, पहले लिख लेते हैं। इस ट्रांसफॉर्मर में, इस ट्रांसफॉर्मर में लिंब की संख्या, किसकी संख्या? लिंब की संख्या जितने चुंबकीय पथ होंगे उससे एक क्या होगा? ज्यादा। जितने चुंबकीय पथ होंगे उससे क्या होगा? एक ज्यादा। चुंबकीय पथ कितना है इसमें? कोर में एक पर कितना है, तो चुंबकीय लिंबों की संख्या कितनी होगी? दो होती। क्या होती है? दो होती। मैंने कहा सर पहले बताओ ये लिंब क्या होता है? लिंब जिस स्थान पर वाइंडिंग की जाती है, वह क्या कहलाता है? लिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंब। अब समझ को देखो, एक तो मैंने वाइंडिंग यहाँ की है, एक यहाँ की है, तो लिंब कितने हो गए? दो हो गए ना, सीधी सी बात है। लिंबों की संख्या कितनी होगी? दो हो गई। यहां तक कोई दिक्कत समझे, परेशानी हो जाएगा क्या? चले आगे, दोबारा देखो लिंब की संख्या कितनी होती है? दो। अगला ये होगी इस ट्रांसफॉर्मर में भाई छतिया तो ज्यादा होगी, लेकिन छती होगी कौन सी ज्यादा? तो याद रखना इसमें ताम्र हानि। कौन सी? ताम्र हानि अधिक होती। किससे? लो हानि से। लो भाई दो ही हानि होती है इसमें, एक तो ताम्र हानि, एक लो हानि। तो ताम्र हानि क्या होती है? लो हानि से अधिक होती है। कौन से में? कोर में। पूछा जा सकता है कि कोर प्रकार के सेल में है ना, कौन सी हानि अधिक होती है? कौन सी हानि अधिक प्रभावी होती है? कौन सी हानि ज्यादा होगी? ताम्र हानि ज्यादा होती। चले आगे हो जाएगा ना। उसके बाद वेरी वेरी मोस्ट लेना इसको, इस ट्रांसफॉर्मर, इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में, इस प्रकार के, कौन सा प्रकार का ये? कोर प्रकार। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में सकेंद्रीय, कौन सी? केंद्रीय वाइंडिंग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग की जाती है? सकेंद्रीय वाइंडिंग की जाती है। मैं आपको सेकेंडरी में पढ़ूंगा वाइंडिंग है। 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 सिंगल फेज में चलती है, 4 3 फेज में चलती है। जिसमें से सिंगल फेज में सबसे अधिक की जाने वाली वाइंडिंग कौन सी है? सेकेंडरी वाइंडिंग। इसका मतलब है इसका केंद्र क्या होता है? एक ही होता है। इसके बार बार क्या लपेटा जाता है अधिक से अधिक। जैसे पंखे में कौन सी वाइंडिंग है भाई? बीच में एक गैप है, इसके बाहरी तो इन सब का केंद्र तो एक ही है, नहीं है? तो पंखे में भी कौन सी है? सेकेंडरी। सिंगल फेज में सर्वाधिक की जाने वाली वाइंडिंग का प्रकार ही कौन सा है? सेकेंडरी। चले आगे, दोबारा सुन लो। आप पढ़ रहे हो करोड़ के आधार पर। किसके आधार पर? करोड़ के आधार पर। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। कौन सा? कोर सेल बेरी। चलें क्या आगे? कोर सेल बेरी। पहले बात करते हैं इसमें पत्तियों का आकार पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। पत्तियों का आकार कैसा होता है? यू आकार की होती है। कैसे होती है? यू आकार की। चले आगे, एल या यू आकार की पत्ती। यू वाले में जोड़ के देख लेना भली, किसी के अगर मन में। ये देखो, एक मैंने यू ए ले लिया, यू आकार ये यू ए, एक मैंने यू ए ले लिया, उल्टा यू ले लिया। इनको जोड़ो, वाइंडिंग फिर भी 2 जगह होगी ना, लॉसेस फिर भी ज्यादा ही होंगे। लिंब भी देख लो, 2 ही है, ज्यादा नहीं है। चुंबकीय पथों की संख्या कितनी है? 1 है। चले, तो एल या यू प्रकार की होती है। अगला एल से तो ये बना ही दिया ना भाई, एक तो एल ये हो गया, एल ये, एक मैंने एल उल्टा ले लिया, ये ले, फिर इनको जोड़ दो, बॉक्स तैयार हो गया। एक ऊपर पत्तियां रखते जाएंगे, वो करोड़ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? करोड़ बन जाएगी। आ जाओ, फिर तो पूछो कौन से प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में वायु अंतराल सबसे अधिक होता है? कोर में क्या होता है? वायु अंतराल सबसे अधिक। तो सबसे अधिक हानि भी किसमें होगी? कोर प्रकार में। कोर, क्योंकि वायु अंतराल
ज्यादा है। चलो हानि होगी ज्यादा, लेकिन कौन सी हानि ज्यादा होगी? ताम्र हानि। कौन सी हानि ज्यादा होती है? किससे ज्यादा होती है? लो हानि से। लो हानि से। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। इस ट्रांसफॉर्मर में क्षति अधिक होती है। फिर चुंबकीय पथों की संख्या कोर प्रकार पे, कोर प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय पथों की संख्या कितनी होती है? एक। जितने चुंबकीय पथ है उससे एक अधिक हमेशा क्या होगा? लिंब की संख्या। तो लिंब की संख्या कितनी होती है कोर प्रकार सेल में? 2 होती है। चलूं आगे। अच्छा, लिंब बोलते हैं किसको है? ट्रांसफार्मर का वे भाग। ट्रांसफार्मर का वे भाग या कोर का वे भाग, जहां पे क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है। चले आगे। भाई क्या कहलाता है? लिंब कहलाता है। चले आगे। उसके बाद ट्रांसफार्मर के अपने कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग की जाती है? सेकेंडरी। कौन सी करते हैं? सेकेंडरी। यहां तक को दिक्कत समझ से परेशानी हो जाएगा क्या? तेरे को बोल रहा हूं भाई, तेरे को। हाँ, हो जाएगा। चलो उतारो, फिर करो।